Hello everyone, welcome to my channel Creative Vishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for latest update. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 10 जो कि है हमारा फाइनेंशियल मार्केट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे हर मार्केट का, जैसे कि हमारे घर में पूरा एल्डर होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रैंडफादर, वैसे ही जो भी सारी मार्केट्स हैं उनका हेड कौन होता है, हमारा फाइनेंशियल मार्केट, तभी हम उसको ग्रैंडफादर भी बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। जो भी हम फाइनेंशियल एसेट्स की एक्सचेंज करते हैं, जैसे कोई शेयर्स करते हैं, डिवेंचर्स करते हैं, कोई भी स्टॉक करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। जो फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, हेल्प करती है कि वो लिंक करती है बिटवीन सेवर्स और इन्वेस्टर्स। जैसे जो शेयर लेना चाहते हैं और इन्वेस्टर जो अपने जो शेयर्स है, फंड्स है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। ये हेल्प करता है कि इनका लिंक क्रिएट करने में। अब हम बात करते हैं एलोकेटिव फंक्शन क्या करता है। एलोकेटिव फंक्शन क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, एलोकेट करते हैं फंड्स जो कि अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि वो अपने मोस्ट प्रोडक्टिव वे में कर सके। कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है उनको हम ले सकें। द प्रोसेस बाय विच एलोकेशन ऑफ फंड इज डन इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। तो मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो एलोकेशन करते हैं, हम सारे फंड्स का इकट्ठा करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। जब जो एलोकेटिव फंड है वो परफॉर्म करते हैं वेल, तो दो कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो होने चाहिए। सबसे पहला, रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट के ऊपर रेट ऑफ रिटर्न आएगा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आना चाहिए। और जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं वो सारे एलोकेटेड होंगे उन फर्म्स को जिनके पास हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है इकोनॉमी की। मतलब एक ऐसा, मतलब कि जैसे कोई भी स्कार्स रिसोर्सेज है, फॉर एग्जांपल ऑयल एक स्कार्स रिसोर्स है, तो उन फर्म के पास जाना चाहिए जो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी करे। ठीक है, आपको दो अप्रोच समझ आ गई। अब है बैंक और जो फाइनेंशियल मार्केट है ये कम्पीट करते हैं इंटरमीडिएट्स इन फाइनेंशियल सिस्टम में। तो जो बैंक होता है फाइनेंशियल मार्केट है ये कम्पीट करते हैं इंटरमीडिएट्स फाइनेंशियल सिस्टम में। और ये कैसे होता है, थ्रू बैंक्स या थ्रू फाइनेंशियल मार्केट्स। तो इसमें ऐसे कुछ है नहीं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो कितने टाइप्स के, दो टाइप्स के होते हैं। एक होती है मनी मार्केट, एक होती है कैपिटल मार्केट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो मनी मार्केट है ये शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होती है और ये मॉनेटरी एसेट्स में डील करती है, और कम से कम इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है 1 साल के अंदर आपको जो आपके फंड्स है वो रिटर्न हो जाएंगे। और कैपिटल मार्केट क्या होती है, ये रेफर्स करती है कि जैसे कि जब हम फैसिलिटेट करें कोई भी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, तो मतलब कि ये भी मतलब एक टाइप की मार्केट होती है जिसमें मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड इन्वॉल्व है। जैसे कि डेट और इक्विटी जो है इसमें रेस होती है और इन्वेस्ट होती है। तो आप इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कि मनी मार्केट के क्या फीचर है, कैपिटल मार्केट के क्या फीचर है। मनी मार्केट की तो आपको समझ आएगा कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हम अप टू 1 ईयर तक करते हैं उसको बोलते हैं मनी मार्केट, और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। और जो हमारा मनी मार्केट है उसके अंदर क्या होता है कि मॉनेटरी एसेट्स होती है, और फाइनेंशियल और जो कैपिटल इंस्टीट्यूशन है उसमें फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल जो भी अरेंजमेंट है वो परफॉर्म होती है। जैसे कि मनी मार्केट में हो गई RBI हो गया, ठीक है। मनी मार्केट में अभी याद कर लो, कैपिटल में L आता है ना, तो दिस इज़ फॉर लॉन्ग टर्म एंड मनी मार्केट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म। तो इसके पार्टिसिपेंट क्या होंगे, RBI, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म पीरियड इन्वॉल्व होता है। और कैपिटल मार्केट जैसे बैंक आ गए, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो ये हमारे किस में आ गए, कैपिटल मार्केट में। इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी एक्सेट्रा, उसके शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड। हमारे जो इसके सारे फीचर्स हैं पहले हम इसको डिफाइन करते थे, इसके बारे में बताते थे, लेकिन अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। मनी मार्केट में क्या होता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यूज़ होती है क्योंकि कम टाइम पीरियड होता है, जबकि कैपिटल मार्केट में कम इन्वेस्टमेंट यूज़ होती है। इसका है अप टू 1 ईयर और इसका मोर दैन 1 ईयर। ये हाई डिग्री है लिक्विडिटी, मतलब कि इसको जल्दी से हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें लेस लिक्विडिटी होती है। ये सेफ़र है ज़्यादा और ये रिस्कियर है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है, तो ये होता है सेफ़र। और ये रिस्कियर इसलिए क्योंकि हम इसको ज़्यादा देते हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा टाइम तक देते हैं, क्योंकि लॉन्ग और मीडियम टर्म के लिए। एक्सपेक्टेड रिटर्न इसका कम होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इसका शॉर्टर ड्यूरेशन है। और जो हमारा कैपिटल मार्केट है उसको ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा क्योंकि वो ज़्यादा समय के लिए रखा हुआ है। अब जो कैपिटल मार्केट है दो टाइप की होती है, प्राइमरी मार्केट होती है और एक सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, ये डील करती है नई सिक्योरिटीज़ में जो फ्रेशली इशूड होती है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, जो कंपनी के द्वारा इशू करी जाती है। और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, एक ऐसी मार्केट जो परचेज और सेल करती है किसका, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ का। जैसे कि आप यहाँ से और पढ़िए इसका जो डिफरेंस है कि जो प्राइमरी मार्केट है ये सबसे नई इशू शेयर करती है और ये कंपनीज इशू करती है। और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, ट्रेडिंग होती है सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर, इसमें कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती। सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है कि कंपनी से डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को होता है, और जो सिक्योरिटी है बिटवीन इन्वेस्टर्स होती है, कंपनी बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होती। कैपिटल फॉर्मेशन में क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रमोट करती है कैपिटल फॉर्मेशन जो हमारी प्राइमरी मार्केट है, और इसमें क्या होता है, ये प्रमोट करती है कैपिटल
फॉर्मेशन को बड़ी इनडायरेक्टली प्रमोट करती है। बाइंग और सेलिंग, इसमें सिर्फ बाइंग होती है क्योंकि कंपनीज अपने शेयर जो है इशू करती है सिर्फ इन्वेस्टर्स को। इसमें बाय और सेलिंग दोनों होते हैं क्योंकि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ का शेयर होता है। प्राइस डिटर्मिनेशन में क्या होता है कि प्राइस जो है डिटर्मिनेशन होता है बाय द कंपनी, और इसमें फोर्स ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटीज़, जिसको हम शेयर बाजार भी कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा शेयर बाजार का टाइम 9:15 से लेकर 3 बजे के अराउंड समथिंग होता है। तो उसमें क्या होता है, ये हमारी सेकेंडरी मार्केट होती है, इसमें जब एग्जिस्टिंग शेयर्स का इशू होता है। लोकेशन क्या होती है, इसमें कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती प्राइमरी मार्केट की, और जो हमारी सेकेंडरी मार्केट है उसकी अच्छे से लोकेशन जो है जोग्राफिकल वो हमारी फिक्स होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, ये एक इंस्टीट्यूशनल है जो कि प्रोवाइड करती है प्लेटफॉर्म परचेज और द सेल ऑफ द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे सेकेंडरी मार्केट जो हम करते हैं, हमने पढ़ा था ना कि इसकी फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन होती है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म ताकि हम परचेज और सेल कर सकें एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ का। सबसे पहला है प्राइसिंग ऑफ लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या होता है, प्रोवाइड करती है लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। मतलब कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो प्रोवाइड कर सके रेडी और कॉन्टीन्यूस मार्केट ताकि हम सेल और परचेज करें एग्जिस्टिंग शेयर्स का। प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटीज़ में क्या होता है, जब हम शेयर करते हैं प्राइस स्टॉक एक्सचेंज में तो डिटरमाइन होते हैं बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होते हैं। तो प्राइसिंग कैसे सेट होती है, बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब सेफ्टी ऑफ द ट्रांजेक्शन होती है क्योंकि जो मेंबरशिप है स्टॉक एक्सचेंज की वो रेगुलेट हो चुके हैं, मतलब बहुत अच्छी तरीके से रेगुलेट है। जो सिक्योरिटीज़ है वो ट्रेड होती है, क्लियर होती है और सेटल होती है विद इन अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो कि सेबी ने प्रिस्क्राइब करी है। सेबी की आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ में क्योंकि इसके अंदर जो है मतलब कि ये कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को लीड करती है। ये स्प्रेड करती है इक्विटी कर्व, इसका मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि हम जो वाइडर शेयर हैं ओनरशिप के उनको हम प्रमोट कर सकें। जैसे कि रेगुलेट करती है न्यू शेयर्स, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, टेक करती है इफेक्टिव स्टेप्स, एजुकेट करती है पब्लिक को इन्वेस्टमेंट की मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए। ये प्रोवाइड करती है स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। अब हम बात करते हैं डीमटेरियलाइजेशन और डीमैट अकाउंट। डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सिक्योरिटी जो इन्वेस्टर के द्वारा दी जाती है फिजिकल फॉर्म में, इसको हम कैंसिल कर देते हैं और जो इन्वेस्टर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री देता है, नंबर देता है ताकि वो अपना होल्ड कर सके जो भी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है उस अकाउंट के अंदर। ये कैसे होता है, पहला ठीक है कि जैसे कि टू एलिमिनेट, जैसे कि ये हमारा जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन वर्क किस लिए हुआ है, क्योंकि पहली बात अगर हम ऑफलाइन करते थे थेफ्ट, फेक और फॉरवर्ड ट्रांसफर्स होते थे, ट्रांसफ़र डिले होता था, पेपर वर्क ज़्यादा होता था, सर्टिफिकेट ट्रांसफर, तो इसलिए हमने क्या करा इसको ऑनलाइन कर दिया परफॉर्म। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डीमटेरियलाइजेशन, जब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो भी हमारे शेयर्स है सिक्योरिटीज़ है। तो अब हम बात करते हैं हमारे डिपॉजिटरीज की। Just like the bank keep money safe custody for the customer, the depository also is a like banks and keep securities। तो जैसे कि हमारा बैंक होता है पैसे रखता है, वैसे जो हमारी डिपॉजिटरीज है वो सिक्योरिटीज़ रखती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर। इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप पढ़ लीजिएगा। डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डीमैट अकाउंट एक ऐसा बेनिफिशियरी अकाउंट है जो कि इन्वेस्टर ने ओपन करवाया है ताकि वो अपने ट्रांसफ़र कर सके सिक्योरिटीज़ डीमैट फॉर्म में। मतलब कोई भी अपना इशू ऑफ शेयर करे, ठीक है, कोई भी बाय करे सिक्योरिटी सेल करे तो वो किस में आए, वो एक डीमैट अकाउंट बना ले। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे दूँ, लाइक आजकल इंस्टाग्राम पे क्या होता है, पहले अपनी आईडी बनाओ है ना, आईडी बना के तो हम जो है सब कुछ सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं या कोई भी चीज़ है परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे ही हमारे क्या होता है, जो सिक्योरिटी है जो हमारी स्टॉक मार्केट है उसमें हम क्या करते हैं, पहले हमको एक डीमैट अकाउंट बनाना पड़ता है तभी हम जो है सेल कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं कोई भी सिक्योरिटीज़। अब ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है, ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना ब्रोकर को सिलेक्ट करेंगे कि कौन हमारा जो बाय और सेल कर सकते हैं कोई भी सिक्योरिटी का। सबसे पहले हम ब्रोकर उस इंसान को सिलेक्ट करेंगे जो हमारी सिक्योरिटीज़ को बाय या सेल करेगा। दूसरा, हमको अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना है, ऐसा जैसे कि इन्वेस्टर्स को अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना है। फिर हमको ऑर्डर प्लेस करना है कि जो हमारा इन्वेस्टर है वो ऑर्डर को प्लेस कर देगा, फिर ऑर्डर को मैच करेगा कि हाँ भाई कि ऑर्डर सही से मैच हुआ है कि उस शेयर का क्या जो प्राइस हमने दिया था वो ठीक है या नहीं। फिर एग्जीक्यूट होगा, जो शेयर्स है वो ब्रॉड होगा कि मतलब उसी प्राइस के ऊपर बॉर्ड होगा, और जो ब्रोकर है वो कैसे अपना जो ऑर्डर है वो टर्मिनेट करेगा, तो वो होता है एग्जीक्यूट द ऑर्डर। अब इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, जैसे ही
ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, मतलब ट्रेड स्टार्ट होगा, वैसे ही 24 घंटे के अंदर जो ब्रोकर है उसको वो इशू कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। फिर क्या होता है, डिलीवरी ऑफ शेयर होता है। डिलीवरी ऑफ शेयर जैसे ही मतलब कि शेयर हमारे को कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाता है, फिर डिलीवरी ऑफ शेयर्स आ जाती है, मतलब पेमेंट हम कर देते हैं। फिर 8 में क्या होता है, सेटलमेंट ऑफ डील। सेटलमेंट ऑफ डील। सेटलमेंट ऑफ डील में क्या होता है, T+2 डे में ये एक ऐसा मतलब कि ऐसा दिन होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ शेयर्स और पेमेंट कर देते हैं ब्रोकर को। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिक्योरिटीज़ और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब सेबी की जो है ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ये रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज को और सिक्योरिटीज़ इंडस्ट्रीज़ को। ये प्रोटेक्ट करता है राइट और इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर की कोई भी घपला ना हो। ये प्रिवेंट करता है ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस और ये रेगुलेट करता है कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस बाय द इंटरमीडिएरीज। अब हम बात करते हैं फंक्शन सेबी के क्या हैं। सबसे पहला ये प्रोटेक्टिव फंक्शन, 3 टाइप के फंक्शन होते हैं, प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंट और रेगुलेटरी फंक्शन। सबसे पहला कि प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या होता है, प्रोहिबिट करता है फ्रॉडलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जैसे कि कोई भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट, मैनिपुलेशन, प्राइस रिगिंग एक्सेट्रा। तो ये होता है हमारे प्रोटेक्टिंग, कि हम प्रोटेक्ट करते हैं कोई भी कंज्यूमर को। सबसे पहला फ्रॉडलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से हम उसको बचाएं। दूसरा कंट्रोल करें इनसाइडर ट्रेडिंग, जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे कि डायरेक्टर्स है ये प्रमोट करते हैं मतलब इनसाइड की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि लीक कर देते हैं, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन। तीसरा ये अंडरटेक करते हैं स्टेप्स इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए, कि इन्वेस्टर जो है उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे। प्रमोशन ऑफ द फेयर प्रैक्टिसेस और कोड ऑफ कंडक्ट, की मतलब जो फेयर प्रैक्टिसेस को हम इन्हांस करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट को इन्हांस करते हैं, कोई भी मतलब बदतमीजी की तरह ना कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करे। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट फंक्शन की। इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग ऑफ द इंटरमीडिएट्स, की जो इंटरमीडिएट्स है उसको हम ट्रेन करते हैं, कंडक्ट करते हैं रिसर्च और डेवलप करते हैं कैपिटल मार्केट। रेगुलेटरी फंक्शन में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं हम ब्रोकर का और सब ब्रोकर का, कि जो भी इस मार्केट के अंदर है। फिर हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का, म्यूचुअल फंड्स का। रेगुलेट करते हैं स्टॉक ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो एक्सचेंज, ठीक है, मतलब जो भी सारे उसके हैं मतलब कि ब्रोकर से रिलेटेड वो हम इसमें करते हैं। कॉल फॉर द इन्फॉर्मेशन, रेगुलेट ऑफ टेक ओवर बिड्स, लिवाइंग फीस की जो चार्जेस लगे, तो ये क्या करते हैं हमारे किसके अंदर आता है, रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर। तो ये था हमारा फाइनेंशियल मार्केट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना। बाय।